नमस्कार, आप देख रहे हैं KCN टीवी। मैं हूं मोनिता वर्मा। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। खुद की कमाई से बनाए गए मकान में रह रहे लोगों को फर्जी बैनामा बनाकर घर से बेघर किए जाने और षड्यंत्र रचे जाने का समाचार। क्या नाम है आपका? मामला है प्रतापगढ़ जनपद के कंधई कहाँ है? थाना अंतर्गत ग्राम राहा का। थाना आइए सुनते हैं पीड़ित जनपद सेबू, पिता सुब्राती और पत्नी बानो की कहानी क्या नाम है? उसी की जुबानी। बेबी बानू। अच्छा। हमारे ब्यूरो चीफ पुनीत इनकी क्या द्विवेदी है? की रिपोर्ट। मैं इनकी पत्नी हूँ। अच्छा, क्या मामला है आपका? यही मामला है कि मैं इनकी जैसे दूसरी पत्नी हूँ अच्छा। और मेरे ससुर जो हैं, जो मकान मेरे मतलब दूसरी बीवी हूँ, तो घर जो है दे दिए थे, जमीन ये जाओ तुम लोग अब दूसरा अपना बना के रहो रहने के लिए, क्योंकि बहुत इनकी लड़कियां बहुत जाती करती थी, आए दिन मारना पीटना, घर से भगाना, क्योंकि अकेले हैं, बोल तो पाते नहीं थे। तो हम अपने आए दिन अपने भी मायके चले जाते थे, जब मारती पीटती थी, तकलीफ देती थी। फिर ससुर तो उसके पहले ही जमीन दिए थे, तो फिर बनवाए हैं हम लोग को रहने के लिए। यही अपन मकान कौन बनवाया? मैं बनवाया सर। पैसा आपका लगा है? हाँ सर, पूरा आपने मेहनत करके अपना बनवाया है? हमने बनवाया है। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उन्होंने मेरे पिताजी ने जो अपने रिश्तेदार को लिख दिए हैं, तबीयत खराब फर्जी था। बैनामा करा दिए हैं। अच्छा, आपके रिश्तेदार को हाँ, मेरे पिताजी फर्जी बैनामा करवा लिए? हाँ, बहन फर्जी है बैनामा इनकी। हो गई। अच्छा। इनकी जो बहन है वो अपने जहाँ बिटिया शादी की है उसकी नन को लिखवा दी है, फर्जी बैनामा करा के कि ये लोग अपना कब्जा कर ले मतलब और यहाँ हम से लोग को आप भगा लोगों को भगा दिया जाए, जाए। जबकि पैसा आपका लगा है पूरा। हाँ, पैसा पूरा लगाए सर भैया। और ये जो है मेरे आदमी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था। अच्छा। रीढ़ में जो है ना पीछे गर्दन में मार छोड़ दिया है, तो डॉक्टर बोला 1-2 लाख रुपए लगेगा तो ठीक हो जाएंगे। तो मम्मी के बहुत रो रहे थे। मम्मी जो है इलाहाबाद से इनकी दवा चल रही, मम्मी वहाँ दिखाई, तो जब वहाँ दवा चलने लगा तो हम लोग उसी में इनके तकलीफ में थे। उसी समय मेरी नन लोग आना जाना था यहाँ पे घर पे, तो लोग जो है लिखवा दी मेरे ससुर से मिलके। अच्छा। और उसके बाद फिर हम लोग जब जान पाए तो आके अपने घर में हम लोग तो रहते ही थे। अच्छा। इनका दवा ववा करके फिर आए रहते हैं, तो उन लोग को फिर ये हुआ कि मैं घर खाली करने के लिए बहुत सी धमकियाँ आने अच्छा, तो लगी। घर खाली किया जा रहा है? घर खाली कराने के लिए आपको धमकी मिल रही है? हाँ, धमकी देने लगे, फिर मारने के लिए आदमी को कि ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर क्या गुंडा लगवा देंगे, तुमको उठवा देंगे बहुत से। और कुछ यहाँ के मेरे जो इनके रिश्ते नातेदार हैं, कौन मतलब कह रहा था, धमकी दे रहा था आपको? वही जो लिए हुए हैं, हाँ। घर परिवार इनके जो घर परिवार है वो भी धमकी दिए हैं, और जो इनकी बहन जो है वो भी धमकी दिला रही अच्छा, है। आपने कहीं तहरीर दिया? हमने दिया है। तो क्या बोले वहाँ पे अधिकारी? क्या बोले? अधिकारी यही बोले हैं कि तुमसे घर नहीं खाली कराया जाएगा, तुम्हारा है तो तुम्हारा ही रहेगा। अच्छा। हाँ। फर्जी तरीके से बेचा गया? फर्जी तरीके से। और मेरा दीवानी में मुकदमा चल रहा है। अच्छा। और मेरे आदमी को 3 दिन के लिए बंद में वो लोग जेल में करा दिए थे, अच्छा। कनई थाना में। अच्छा। हाँ, पैसा दे के 50,000 रुपए कनई थाना में बंद करा दिए थे। फिर हम बहुत परेशान हुए, फिर एसपी के यहाँ गए, तो एसपी सर जो हैं वो उनसे दरखास्त उरखास्त दिए, और लीलावती जो है मेरी यहाँ की अध्यक्ष है, वो फिर मेरी मदद की बेचारी। वो भी 9 बजे रात को 10 बजे फिर मेरे आदमी को जाके भी छुड़ा के लाए। अच्छा। और हमको तो जिस दिन 1 तारीख को हमको वो भी ले गए थे, उठाए थे, तो हमें तो उसी दिन 9 बजे रात को तो छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे साथ 3 बच्चे थे। अच्छा। मेरी भी तबीयत खराब थी, हम भी पेट से थे, तो इसलिए हमको तो छोड़ दिए, और हमारे आदमी को 3 दिन तक सर बंद किए थे। अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग फिर 3 दिन तक बहुत परेशान हुए। फिर मतलब आप अपने ससुर से नहीं कहीं कि आपने ऐसा क्यों किया? ससुर तो खुद ही 4 चक्के गाड़ी पे उन लोग के साथ घूम रहे थे, और जाके उन्हीं के लोग के साथ और बेटा को वहाँ मरवा के बंद करवा दिए, जबरदस्ती उनको कि इससे जबरदस्ती घर खाली कर। उनकी लड़कियां मतलब जितना कह रही हैं, और जितना उनके रिश्तेदार, जितने उनके परिवार है, जितना कहलवा रहे हैं, उतना ससुर कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को मतलब गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है, और जबरदस्ती खाली कराने के लिए घर की पैसा भी वहाँ का नहीं थाना। नहीं, तो आपने ये नहीं कहा कि अगर जैसे हाँ आपको अपनी जमीन बेचनी है तो बेचिए, हाँ, जितनी मेरी लागत लगी है, मैंने जितना बनवाया है उसको हमारा दे और दीजिए। पहली बात तो आप हमें दे भी तो चुके हैं पहले, जब हमें आप हिबा किए हुए हैं, हमें हमारे आदमी को दिए हुए, जब इनकी पहली बहू पत्नी खत्म हो गई, जाति किए उसके साथ ये लोग, तो फिर जब मेरे साथ शादी हुई तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुम्हारी तो लड़कियां बहुत तेज है भाई, हम तुम्हारे घर में शादी नहीं देंगे। तो बोले लड़की अपने घर और बहू अपने घर। आज क्या हुआ? हाँ, चलिए ठीक। अब मतलब आप लोगों को परेशान किया जा रहा है।
अब एक बहन थी इनकी, उसको तो ये लोग जहर खिला के मार डाले, मेरी एक नन को। तो जो सब सुबराती और उनकी लड़कियां जब अपनी सगी बेटी और बहन को नहीं हुई, हमको क्या होंगी। चलिए ठीक उसको ठीक। जहर आप खिला- सरकार से क्या कहना चाहती हैं? यही चाहते हैं कि सरकार से कि जो उनका बैनामा झूठा किए हुए हैं कैंसिल करा वो कैंसिल किया जाए, और मेरा घर है, हम रहने का अच्छा, पूरा सहयोग किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और एक्सक्लूसिव खबर लेकर। KCN टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।